जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। आज चैप्टर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम चैप्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे तो बहुपद के सारे प्रश्न को आप हल कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं, सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद। ठीक है, फिर उसके बाद जानेंगे बहुपद के प्रकार, तब जाके हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। क्लियर बच्चों? क्योंकि जैसे कि बहुपद के प्रकार जो होते हैं उससे भी प्रश्न आते हैं पेपर में। ठीक है, आने के भरपूर चांस होते हैं बहुविकल्पी में, क्लास 10 में। ठीक है, चलिए तो देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। और बहुपद का प्रकार बच्चों यही होता है, जैसे किसी फंक्शन के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। जैसे देख रहे हैं A0 A1x A2x स्क्वायर, फिर यहाँ देख रहे हैं A3x क्यूब, फिर प्लस करके यहाँ n टाइम तक इसको आप लिख सकते हैं। इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बहुपद। क्लियर? यहाँ पे लिखा गया an x के पावर n। ठीक है, और जैसा कि यहाँ देख रहे हैं बच्चों, जो A0 A1 A2 A3 ये सब बच्चों अचर पद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बहुपद। इस प्रकार के बहुपद, इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। क्लियर? अब बच्चों हम बहुपद के प्रकार जानते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार बोले तो जैसा कि देख रहे हैं, पहला इसमें आता है बच्चों रैखिक बहुपद, जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि देख रहे हैं, वह बहुपद जिसका घात 1 हो, ठीक है, वह बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर है? अब एग्जाम्पल जैसे कि लिखते हैं आपको, इसे मान लीजिए x+1 हो गया। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे x+2/3 हो गया। ये सब रैखिक बहुपद होंगे बच्चों। ठीक है, उसी तरह यहाँ y+2/3 देख रहे हैं, जो x और y पे यहाँ पे देख रहे हैं, x पे सिंगल चार्ज है, यहाँ भी सिंगल चार्ज है, यहाँ भी सिंगल चार्ज है। ये सब क्या होंगे, रैखिक बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं x प्लस करड़ी में 2, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। मतलब किसी के रूप में बच्चों बहुपद हो सकता है, चाहे x में, चाहे y में, चाहे z में, चाहे t में, लेकिन उस पर जो घात होना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा रहेगा, जैसे 2 रहेगा तो दूसरा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगर 3 चार्ज है तो अगला बहुपद कहलाएगा, मतलब त्रिघाती बहुपद जिसको बोलते हैं। क्लियर है? अगला नेक्स्ट है बच्चों द्विघात बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, हम द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे x² + 2x + 5। क्लियर है? ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार से अगला नेक्स्ट लिख सकते हैं x² 5x + 6, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। फिर आगे लिखेंगे आप कि x² + 2। ठीक है, ये देख रहे हैं क्या कहलाएगा, ये भी द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर? क्योंकि देख रहे हैं x पे जो घात है वो कितना है, 2 है, तो किस लिए क्या कहलाएगा, यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? उसी तरह आप लिख सकते हैं x² 5/2x + 1, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। क्लियर है? अब आपको लगभग उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। अब अगला नेक्स्ट हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद बच्चों आपके सिलेबस से कट चुका है, लेकिन जान लीजिए त्रिघात बहुपद होता क्या है। वह बहुपद जिसका घात 3 हो, जिसका घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे x³ + 2x² +
2x+1 देख रहे हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। थोड़ा लंबा में लिखा गया विस्तार से। x पे मैक्सिमम चार्ज जो होना चाहिए बच्चों, कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। उसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे? त्रिघाती बहुपद कहेंगे। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है अगला, और भी उदाहरण दे सकते हैं बच्चों, आप दे सकते हैं x³ + 2, ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? फिर अगला भी और भी उदाहरण लिख सकते हैं, x³ + 1/2। अब जैसे कि आपके दिमाग में बात चल रहा होगा, सर जी x में ही लिख रहे हैं, तो x के अलावा a से z तक जितने भी वर्ड होते हैं उसमें किसी में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर y में होगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो भी कहलाएगा। y³ + 2 भी, ये भी क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, अब जानेंगे किसे बहुपद हम क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। मतलब किस टाइप का फंक्शन रहेगा तो हम क्या कहेंगे? बहुपद नहीं कहेंगे। चलिए जानते हैं। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार रहेगा, मतलब कोई भी चर पद अगर रूट में हो, क्लियर है, तो क्या कहलाएगा? वह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर है सभी को? देख रहे हैं यहाँ करड़ी में x + 2x+1, तो यह जो देख रहे हैं करड़ी में x है, इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? बहुपद नहीं कहेंगे बच्चों। और आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न तो पक्का है आएगा कि निम्न में से बहुपद कौन सा है। क्लियर है? इस टाइप का प्रश्न बच्चों आपके पेपर में रहेगा। निम्न में से बताइए कौन सा क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण और भी लिखते हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए x², इस टाइप का भी रहेगा, तब भी बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कि आप समझ गए होंगे, देख रहे हैं कड़ी में x है। और कब कब नहीं कहलाएगा? अगर इस टाइप का फंक्शन है x² + 1/x + 2, और नीचे भी बटे में भी बच्चों x नहीं होना चाहिए, तब भी वह बहुपद नहीं कहलाएगा। मतलब 2 कंडीशन है, 2 नहीं, एक कंडीशन और है, अभी लिखते हैं। x पे क्या होना चाहिए? x रूट में नहीं होना चाहिए, या ही x या y या z, कोई भी फंक्शन रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में हो तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। उसी तरह अगर कोई भी फंक्शन बटे में आ रहा है तब भी वो क्या कहलाएगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। या किसी y के पावर माइनस चार्ज नहीं होना चाहिए, माइनस चार्ज। देख रहे हो -2, अगर इस टाइप का हम लिख देते हैं y+1, ये भी क्या कहलाएगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। इस टाइप से, इस तरह से आप बहुपद सीख गए होंगे, किस प्रकार के फलन रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे, और किस प्रकार का रहेगा तो हम बहुपद नहीं कहेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगर बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें अवश्य। ठीक है, कि और भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, देख रहे हैं स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। क्लियर है? देख रहे हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ग्राफ बनाया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। देख रहे हैं किसी बहुपद px के लिए एक प्रश्न है, इससे भी आता है बच्चों, दे देगा शून्यक बताइए। क्लियर है? दिया किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति का नंबर दिया है 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है सभी को? देख रहे हैं नीचे 6 फिगर बनाया गया दोस्तों। ठीक है, आइए जानते हैं किसका क्या शून्यक होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, बस आप चैनल पे बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे पहला फिगर में बच्चों यह बताना है, आप जान रहे हैं कि यह वाला जो लाइन है वाई एक्सिस है, और इस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। देख रहे हैं फिगर में बनाई भी गया है, देख के आप खुद जान सकते हैं बच्चों। इस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स, और इस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वाई। तो बताना यह है बच्चों कि जो एक्स वाले लाइन को कितनी बार काटा गया है, मतलब कितनी बार प्रतिच्छेदित किया है। अगर एक बार प्रतिच्छेदित किया रहेगा
तो शून्य के बराबर 1 हो जाएगा। 2 बार काटा रहेगा तो शून्य के बराबर 2 हो जाएगा। 3 बार अगर काटा रहेगा तो शून्य के बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देख रहे हैं पहले प्रश्न में यक्स वाली लाइन को एक भी बार नहीं काटा है, एक भी बार नहीं काटा यक्स वाली लाइन को, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शून्य के बराबर 0। क्लियर हो पा रहा है सभी को? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर। नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों आप देख रहे हैं यक्स वाले लाइन को हमको देखना है, तो यक्स वाले लाइन को आप देख रहे हैं कहाँ पे काटा है, यहाँ पे काट रहा है, एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है यहाँ पे। तो शून्य के बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में 1 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरे फिगर पे देख रहे हैं कहाँ कहाँ काटा है, देख रहे हैं यहाँ पे एक जगह काटा है और 2 जगह यहाँ काटा है। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे एक जगह और देखिए फिर यहाँ ऐसी आया है, फिर ऐसी गया है। क्लियर है? मतलब कितनी बार काटा है, 3 बार। 3 बार प्रतिच्छेदित किया है बच्चों। और 3 बार प्रतिच्छेदित करने का मतलब ये हुआ तीसरे फिगर में जो शून्यकों की संख्या होगी बच्चों कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अगला जो चौथा फिगर है, देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे यक्स वाले एक्सिस को देखना है, तो यक्स वाले पे देख रहे हो एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, मतलब शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर है सभी को? अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न में। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 5वें फिगर में आप देख रहे हैं, देखना यक्स वाले लाइन को कितनी बार प्रतिच्छेदित किया गया है। यहाँ देख रहे हो 1 बार, फिर यहाँ भी 1 बार, तो कितनी बार हो गया, 2 बार, और 2 बार यहाँ इधर किया है बच्चों, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, तो 2 इधर 2 इधर, कितनी बार हो गया, 4 बार। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। क्लियर है? अब लास्ट वाले क्वेश्चन में, मतलब लास्ट वाले फिगर में देख रहे हो कि यहाँ पे देख रहे हो सिंगल बार यहाँ काटा है, फिर 2 बार यहाँ काटा है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 2 बार यहाँ काटा है बच्चों, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। कुल शून्यकों की संख्या 6वें फिगर में कितना हो गया, कुल मिला जुला के 5 हो गया। शून्यकों की संख्या बराबर 5। इस तरह से बच्चों प्रश्नावली 2.1 आपका समाप्त हो गया। क्लियर है सभी को? अगर बच्चों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा कि वीडियो पर डे मिलता रहेगा आपको बच्चों। ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों।